अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद जुनैद। और आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं पीआरसी का, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एडमिक्सचर्स। एडमिक्सचर्स के अंदर जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो सबसे पहले एडमिक्सचर की डेफिनेशन, फिर उसके बाद हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, उसकी क्लासिफिकेशंस और फिर उसकी टाइप्स जिसमें आता है प्लास्टिसाइजर्स एंड सुपर प्लास्टिसाइजर्स। नॉर्मली हमारे पास कंक्रीट में तीन मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं। एक होती है सीमेंट होता है, वाटर होता है और एग्रीगेट्स होते हैं। कोई ऐसा मटेरियल जो हम इन तीन मटेरियल्स के अलावा कंक्रीट में ऐड करें टू इन्हांस द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंक्रीट, उसको हम कहते हैं एडमिक्सचर्स। अब हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, उसकी रीज़न है कि ताकि हम अपनी कंक्रीट कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट को कम कर सकें। हम जो सर्टेन प्रॉपर्टीज़ रिक्वायर्ड होती हैं कुछ एरियाज़ में, जैसे कुछ ठंडे एरियाज़ होते हैं वहाँ पे फ्रीज थॉ ना हो, उसके लिए एयर एंट्रेनमेंट के लिए हमें एडमिक्सचर्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। इस तरह डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को जगह के लिहाज से देख के हमें चेंज करना पड़ता है, उसके लिए फिर हमें एडमिक्सचर्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। हमने ये भी देखना होता है जो हमारी कंक्रीट हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी क्वालिटी को मेंटेन किया जा सके, उसको ट्रांसपोर्ट करने में आसानी हो, उसको मिक्स करने में आसानी हो, उसकी क्योरिंग में, प्लेसमेंट में, हर चीज़ में आसानी हो। तो इस वजह से हम एडमिक्सचर्स को ऐड करते हैं कंक्रीट में। अब आपने एडमिक्सचर्स तो ऐड कर दिए, अब आपने ये देखना है कि उस एडमिक्सचर की कितनी इफेक्टिवनेस है। अब वो इफेक्टिवनेस किस चीज़ पे डिपेंड करती है? उस टाइप, ब्रांड, अमाउंट ऑफ सीमेंट मटेरियल्स, वाटर कंटेंट, एग्रीगेट शेप, ग्रेडेशन एंड प्रोपोर्शंस, मिक्सिंग टाइम, स्लम्प, टेम्परेचर ऑफ द कंक्रीट। ये वो सारी चीज़ें हैं जिन पे एडमिक्सचर की जो इफेक्टिवनेस है वो डिपेंड करती है हमारे पास। एडमिक्सचर्स की जो क्लासिफिकेशन है उसमें हमारे पास आती है एयर एंड ट्रेनिंग एडमिक्सचर्स, वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर्स, प्लास्टिसाइजर्स, एसिलरेटिंग एडमिक्सचर्स, रिटार्डिंग एडमिक्सचर्स, हाइड्रेशन कंट्रोल एडमिक्सचर्स, कोरोजन इनहिबिटर्स, श्रिंकेज रिड्यूसर्स, अल्कली सिलिका रिएक्टिविटी इनहिबिटर्स, कलरिंग एडमिक्सचर्स, फिर मिसलेनियस एडमिक्सचर्स सच एज वर्केबिलिटी, बॉन्डिंग, डैम्प प्रूफिंग, गैस वार्मिंग। ये जो हमारे पास सारी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं ये वो लिखी हुई हैं कि हम लोगों ने जो एडमिक्सचर्स है वो किन किन पर्पसेस में इस्तेमाल करना है और कौन कौन से एडमिक्सचर्स हमारे पास इस्तेमाल होते हैं, उनको क्लासिफाई किया गया है। अब एडमिक्सचर की हमारे पास टाइप जो होती हैं उनमें आती है केमिकल एडमिक्सचर्स होते हैं और नेचुरल एडमिक्सचर्स होते हैं। अब जो केमिकल एडमिक्सचर्स हैं उनमें हमारे पास आ जाते हैं वाटर रिड्यूसिंग, रिटार्डिंग, एसिलरेटिंग, वाटर रिड्यूसिंग एंड रिटार्डिंग, वाटर रिड्यूसिंग एंड एसिलरेटिंग, सुपर प्लास्टिसाइजिंग, रेंज वाटर रिड्यूसिंग एंड रिटार्डिंग। अब ये जो टाइप लिखी हुई है ना, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप ई, ये बेसिकली जो है ना ये ASTM जो हमारे पास स्टैंडर्ड है ना 49492 उसके अकॉर्डिंगली क्लासिफाई किया गया। अगर कहीं पे इस्तेमाल हो रहा हो टाइप ए तो उसका मतलब होगा कि वाटर रिड्यूसिंग। इस तरह से हम लोगों ने अपनी आसानी के लिए जो है ना कोड के मुताबिक चलते हैं। जो नेचुरल एडमिक्सचर्स की जो मैं बात कर रहा था हम उन्हें मिनरल एडमिक्सचर्स भी कहते हैं। ये क्या होते हैं? फाइनली ग्राउंड सॉलिड मटेरियल एडिशनली एडेड टू कंक्रीट, मिनरल एडमिक्सचर्स। अब ये जो होते हैं ना हमारे पास, ये फाइनली ग्राउंड मटेरियल होते हैं जो हमारे पास नेचुरली अकरिंग होते हैं, इनको हम इस्तेमाल करते हैं इनहांस द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंक्रीट। इसमें आ रहा है कि टू रिप्लेस द सीमेंट रिड्यूसिंग कॉस्ट, टू इम्प्रूव वर्केबिलिटी, टू इनहांस ड्यूरेबिलिटी। वही जो सारी प्रॉपर्टीज मैंने बताई है ना वही यहाँ पे जो है ना इनकॉर्पोरेट हो रही हैं। अब जो हमारे पास इसमें जो बाय प्रोडक्ट्स आती हैं जिस तरह फ्लाई ऐश है, स्लैग है, अब ये जो बाय प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास ये आगे फर्दर जो हैं ये भी एज एन एडमिक्सचर काम करती हैं और ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी होती हैं और जो है ना हमारी प्रॉपर्टीज को भी इन्हांस करती हैं मटेरियल की। अब हम बात कर रहे हैं प्लास्टिसाइजर की। प्लास्टिसाइजर वाटर रिड्यूसर एडमिक्सचर जो होते हैं हमारे पास। अब हमारे पास जो होता है ना वाटर जो है एक ऐसा कंपोनेंट है कंक्रीट का जो ज़रूरी भी बहुत है, लेकिन जितना ज़्यादा हम वाटर इस्तेमाल करते हैं हम उतना ज़्यादा एनवायरनमेंट को नुकसान भी पहुंचाते हैं। अब वाटर जो है उसके हम कम करने के लिए भी एडमिक्सचर इस्तेमाल करते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप वाटर सीमेंट रेशियो जो है उसको इंक्रीज किए बगैर वर्केबिलिटी इंक्रीज हो जाती है हमारे पास कंक्रीट की। जब वर्केबिलिटी इंक्रीज होगी तो हमारे पास उसकी प्लेसमेंट आसान हो जाएगी और उसके अंदर सेग्रीगेशन, ब्लीडिंग वगैरह ये चीज़ें भी नहीं होंगी। अब अगर हम चाहते हैं कि हम लोग वाटर की अमाउंट को कम करके वही सेम चीज़ें, वही सेम वर्केबिलिटी अचीव कर लें, वो भी हम ये प्लास्टिसाइजर को इस्तेमाल करके कर सकते हैं। अब इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे रेट ऑफ स्लम्प लॉस प्लास्टिसाइजर। जब हम प्लास्टिसाइजर को इस्तेमाल करते हैं तो स्लम्प लॉस किस तरह होता है।
अब हम इसमें देख सकते हैं कि जो स्लम्प है, एक जो हमारे पास जिसमें प्लास्टिसाइजर इस्तेमाल हुआ है उसमें स्लम्प लॉस जो है वो रैपिड है, मतलब वर्केबिलिटी जो है इससे इम्प्रूव हुई है। अल्टीमेटली स्लम्प है उतना ही, लेकिन उसकी वर्केबिलिटी हमारे पास इम्प्रूव हुई है, उसका जो टाइम पीरियड है वो जल्दी स्लम्प गिरा है। ये किसकी वजह से गिरा है? प्लास्टिसाइजर इस्तेमाल करने की वजह से। जब हमने अपने कंक्रीट को दूर जगहों पे ट्रांसपोर्ट करना होता है तो हम ये चाहते हैं कि हमारी जो कंक्रीट है वो जल्दी सेट ना हो, या हम काम कर रहे हैं तो हम ये नहीं चाहते कि उसका सेटिंग टाइम स्टार्ट हो जाए वाइल द कंक्रीट इज इन द वर्किंग प्रोसेस। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जब हम प्लास्टिसाइजर को ऐड कर देते हैं तो उससे हमारे पास क्या होता है कि उसका सेटिंग टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाता है। उस ये ग्राफ जो है हमें यही बता रहा है कि जब हमने रिटार्डेड प्लास्टिसाइजर इस्तेमाल किया है तो उससे हमारे पास जो सेटिंग टाइम है वो बढ़ गया है, तो ये हमारे लिए इस लिहाज से बेनिफिशियल होता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इफेक्ट्स ऑफ प्लास्टिसाइजर। तो प्लास्टिसाइजर का क्या इफेक्ट होता है हमारी कंक्रीट पे? फ्लूइडाइज द मोर्टार और कंक्रीट, मतलब वर्केबिलिटी बढ़ा देता है, वाटर रिक्वायरमेंट 5 से 15% तक कम कर सकता है, और उससे क्या होता है हमारे पास स्लम्प जो है वो इंक्रीज हो जाता है। मे एंट्रेन एयर एट स्मॉल परसेंटेज, एयर एंट्रेनमेंट भी जो है हमारे पास वो कर देता है। एयर एंट्रेनमेंट हमारे पास कहाँ इस्तेमाल होती है? जैसे मैंने पहले डिस्कस किया, जो फ्रीजिंग जगह होती है जहाँ पे फ्रीज एंड थॉ का मसला होता है, जहाँ पे बहुत कोल्ड एनवायरनमेंट होता है, वहाँ पे हमें एयर एंट्रेनमेंट चाहिए होती है। लाइकली टू रिटार्ड सेटिंग एंड हार्डनिंग, सेटिंग एंड हार्डनिंग जो है उसका टाइम बढ़ा देता है और कंक्रीट की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है 10 to 20%। मतलब इन शॉर्ट बात यह है कि प्लास्टिसाइजर इस्तेमाल करने का हमें फ़ायदा है, नुकसान कोई नहीं है हमें इसका इस्तेमाल करने का। Now what is super plasticizers? Super plasticizers are water reducers chemically different from plasticizers or normal water reducer and capable of reducing water content by about 30% or increasing slump up to 200 mm without causing segregation or bleeding in the concrete। कहने का मतलब ये है कि प्लास्टिसाइजर से अगर हमने उससे भी ऊपर की बात करनी है तो हम करते हैं सुपर प्लास्टिसाइजर की। अब इसका फायदा क्या है कि आपका 30% तक वाटर रोक सकता है। कहने का मतलब यह है कि अगर इसकी छोटी सी एग्जांपल दी जाए, 1 टन अगर आपका पानी इस्तेमाल होना है तो उसमें से आप 30% निकाल दें, मतलब 300 kgs ऑफ वाटर आप रिड्यूस कर लिया आपने बाय यूजिंग द सुपर प्लास्टिसाइजर। इससे हमारा स्लम्प भी रिड्यूस होता है विदाउट कॉजिंग ब्लीडिंग एंड सेग्रीगेशन, जिसका मतलब यह है कि हमारी वर्केबिलिटी बहुत इंप्रूव होती है, प्लेसमेंट बहुत आसान होती है कंक्रीट की। Now what is segregation and bleeding? Segregation of concrete is the separation of cement paste and aggregates of concrete from each other during handling and placement. सेग्रीगेशन क्या होती है कि जब आप कंक्रीट की प्लेसमेंट कर रहे होते हो या उसकी हैंडलिंग कर रहे होते हो तो क्या होता है, जो एग्रीगेट्स होते हैं वो सीमेंटिश मटेरियल जो होता है उससे अलग हो जाते हैं हमारे पास, मतलब कोई एडहेसिव नहीं रहता, वो एज ए सिंगल कंपोनेंट काम नहीं करते, एग्रीगेट्स अलग हो जाते हैं और मोर्टार एक हिसाब की अलग हो जाती है। प्लीडिंग क्या होती है? जब कंक्रीट की प्लेसमेंट हो जाती है उसके बाद पानी ऊपर आया था सरफेस पे, जब पानी ऊपर सरफेस पे आता है उससे हमारे पास नुकसान ये होता है कि जब वो पानी वेपोरेट होता है तो जो सरफेस होती है हमारे पास कंक्रीट की उस पर क्रैक्स इंड्यूस होते हैं, और जो सेग्रीगेशन होती है ये हनी कॉम्बिंग पैदा करती है। या अगर हम इसको देखें तो हमें इसका इफेक्ट इस तरह नज़र आता है कि बीच में काफ़ी बड़े बड़े पोर्स नज़र आते हैं हमारे पास कंक्रीट में, जिससे उसकी स्ट्रेंथ जो है काफ़ी रिड्यूस हो जाती है। Now we will discuss the advantages of using the super plasticizers and plasticizers. Cement content can be reduced to a greater extent keeping the same water cement ratio. This will lead to economy. मतलब इकोनॉमिक हो जाएगा जब हमारे पास सीमेंट कम इस्तेमाल होगा, पानी कम इस्तेमाल होगा। वाटर सीमेंट रेशियो can be reduced significantly keeping same cement content and workability. वाटर आपने कम कर दिया, वाटर सीमेंट रेशियो भी आपकी मेंटेन होगी और आपको वर्केबिलिटी भी वो अचीव होगी जो आप चाह रहे थे। Higher workability at very low water cement ratio like casting concrete with heavy reinforcement. इसमें ये हमें कह रहा है कि जब हम लोगों ने हैवी reinforcement इस्तेमाल करनी होती है तो हमें हाई वर्केबिलिटी चाहिए जो हमें से अचीव हो जाती है, परमेबिलिटी में रिडक्शन आती है, अर्ली स्ट्रेंथ डेवलपमेंट होती है, बहुत ज़्यादा फ़ायदे जो है ना इसके हैं, स्पेशली इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट में भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है हमें सुपर प्लास्टिसाइजर की। अब ये ग्राफ है जिसमें हमें एडमिक्सर का इफेक्ट शो हो रहा है।
जब हीट कितनी होती है हमारे पास इवॉल्व होती है जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अब स्टार्टिंग में जब एसिलेटर इस्तेमाल करते हैं, अब एसिलेटर ने क्या करना होता है, सेटिंग टाइम जल्दी अचीव करवाना होता है। उसमें क्या होता है, फिर हीट बहुत ज़्यादा जनरेट होती है स्टार्टिंग में ही, उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता कूलिंग स्टेज पे जाता है, फिर एकदम से हीट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होती है एसिलेटर में। कंट्रोल में एक नॉर्मल कर्व बनती है, रिटार्डर में क्या होता है, हीट एवोल्यूशन बहुत ही कम होती है आखिर में जाके जब वो सेटिंग टाइम उसका स्टार्ट होता है। जो मैंने ये सारी बातें पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन की हैं, अगर नहीं समझ आ रहा तो आप लास्ट लेक्चर देखें, उससे आपको ये ग्राफ की अच्छी तरह समझ आ जाएगी। Now this is the same graph as we discussed in the case of plasticizer. जब हम सुपर प्लास्टिसाइजर को इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ 1% सुपर प्लास्टिसाइजर हमने इस्तेमाल किया है और उससे हमें देख के पता चल रहा है कि स्लम्प का कितना रैपिड लॉस हुआ है। स्ट्रेंथ डेवलपमेंट इज एन एसेंशियल पार्ट इन कंक्रीट। हमारा जो स्ट्रक्चर है उसकी में किस तरह से और किस प्रोपोर्शन से स्ट्रेंथ डेवलपमेंट होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम इसमें देख सकते हैं हमारे पास जो सी से कंट्रोल है और बाकी जो 3 है वो हमारे पास एडमिक्सचर्स इस्तेमाल हुए हैं। अब हम देख सकते हैं कि जो तीनों एडमिक्सचर्स हैं इनमें जो हमारे पास एफ है उसकी अर्ली स्ट्रेंथ भी सबसे पहले अचीव हुई है और उसकी जो अल्टीमेट जो आगे स्ट्रेंथ अचीव हुई है वो भी सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि हमारा जब हम एडमिक्सचर इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमारी स्ट्रेंथ भी अचीव होती है। एडमिक्सचर का पर्पज़ ये होता है कि हम जिस तरह की प्रॉपर्टी चाहते हैं कंक्रीट से, जिस पर्पज़ के लिए हम उसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, वो पर्पज़ हमारा फुलफिल हो जाए। सो आज का लेक्चर बस इतना ही था। अगर आपको ये लेक्चर जो है पसंद आया है, आपकी लर्निंग हुई है इससे, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।